राजस्थान का नागौर जिला और इस जिले का एक गांव, उसमें एक 10 वर्ष की लड़की जिसे दुल्हन बनाया जा चुका है। आभूषण, उसके जो वेशभूषा है, पूरा उसको दुल्हन का रूप दिया जा चुका है। एक 11 साल का लड़का है, उसे दूल्हा बनाया गया है और दोनों के परिजन वहां पर इकट्ठे हैं और शादी की रस्म पूरी की जा रही है। दोनों की शादी हो रही है, लेकिन दोनों बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और शादी कराने के बाद लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दुल्हन विदा नहीं होती है, इंतजार किया जाता है कि दुल्हन 18 साल की हो जाएगी तब उसको विदा किया जाएगा। लेकिन 13 जून 2025 को किसी से कनेक्टेड एक हत्या होती है। जी हाँ, आखिर इस शादी से उस हत्या का क्या कनेक्शन था, आइए बताते हैं क्या थी पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। ये जो कहानी है राजस्थान के नागौर जिला की कहानी है। यहाँ पर 10 वर्ष की एक लड़की थी, वो दुल्हन की तरह पूरी सजी हुई थी। जैसे जैसे उसके परिजन कह रहे थे वैसे वैसे वो अपना सब चीज़ कर रही थी। लड़का भी 11 साल का था, वो दूल्हा बना हुआ था। दोनों की शादी हो जाती है, लड़के वाले अपने घर चले जाते हैं और लड़की अपने घर रह जाती है, क्योंकि दोनों नाबालिग थे, बाल विवाह हो रहा था। कहा यह जाता है कि जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब इसे विदा करके हम लोग अपने घर लेके जाएंगे, और बारात वापस चली जाती है। वक्त गुजरता है, धीरे धीरे समय बदलता है, आगे बढ़ता है। अब वो जो लड़की है वो 18 साल की हो चुकी है। अब उसका विदाई का समय आ रहा है और उस लड़की का नाम जो है वो करिश्मा है, करिश्मा चौधरी। करिश्मा चौधरी अब 18 साल की हो चुकी है। अब उसे ससुराल जाना है। अब उसके जो माता पिता हैं वो बराबर उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तैयारी कर लो, तुम्हारा समय हो चुका है, तुम्हारी शादी जब तुम 10 वर्ष की थी तभी हो चुकी है। लेकिन करिश्मा जो है बार बार मना करती है, इनकार करती है कि नहीं, वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो छोटी थी, उसे कुछ भी पता नहीं कि उसका पति कैसा है, शादी किस तरह की हुई थी, उसे कुछ भी पता नहीं, विरोध करती है। लेकिन जो उसके परिवार वाले हैं नहीं मानते हैं, नहीं तुमको वहीं पर जाना है। फिर दबाव में वो कह देती है ठीक है, लेकिन जाने से पहले कहती कि मुझे नर्सिंग का कोर्स करना है। परिवार वाले ये सोचते हैं कि चलो इसकी बात मान लिया जाए, इसे नर्सिंग का कोर्स करवा दिया जाए तो शायद ये ससुराल अपने आराम से चली जाए। परिवार वाले हामी भर देते हैं। एक नर्सिंग कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया जाता है, वो खुश हो जाती है। अब वो नर्सिंग का कोर्स करना शुरू कर देती है, कॉलेज में आना जाना शुरू हो जाता है। जब वो कॉलेज में आना जाना जब उसका शुरू हो जाता है तो वहाँ पर एक पढ़ाने वाले एक टीचर हैं, उनसे उसकी मुलाकात होती है। और वो जो टीचर हैं जब पढ़ाते हैं उसको, तो करिश्मा का जो पूरा जो ध्यान है वो टीचर की तरफ होता है, पढ़ाई की तरफ नहीं होता है। और उनका नाम संजीव भाकर होता है। संजीव भाकर को करिश्मा लगातार जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं तो बराबर वो उनको टकटकी नज़र से देखती रहती है। उनको बड़ा अजीब सा लगता है। वो कुछ समझते हैं कि नहीं, इस लड़की का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। महीना 2 महीना बीतता है। करिश्मा चौधरी उस टीचर को अकेले में पाकर जाकर उनसे अपनी पूरी दिल की जो बात है वो कह देती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो टीचर मना करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एक हमारा जो रिश्ता है इस रिश्ते को मैं कलंकित नहीं कर सकता हूँ। वो मना कर देते हैं। करिश्मा कहती है अगर आप मुझे नहीं अपनाना चाहते तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब वो टीचर जाकर कहते हैं कि देखो वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है, हालांकि हम जो पति पत्नी हैं, ये पत्नी से हमारा कुछ विवाद चल रहा है, अगर हम लोगों का तलाक हो जाएगा तो ठीक है, परिवार वालों की मर्जी से मैं तुमसे शादी कर लूंगा। करिश्मा खुश हो जाती है। अब उसके 3-4 महीने बाद जब परिवार वालों से करिश्मा बताती है कि एक लड़का है वो उसके साथ शादी करना चाहती है,
और वो जो टीचर है वो भी अपने परिवार में बताते हैं। चूँकि पति पत्नी का विवाद था, तलाक की नौबत आ गई थी, तो उस टीचर के जो संजीव भाकर हैं, उनके परिवार वाले सहमत हो जाते हैं, ठीक है तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन करिश्मा के परिवार वाले वो नहीं मानते, कहते नहीं, जो तुम्हारी शादी हुई है 10 वर्ष की आयु में, उसी परिवार में तुमको जाना पड़ेगा। अब जो टीचर हैं उनका उनकी पत्नी के साथ तलाक हो जाता है। ये बात वो करिश्मा को बताते हैं। करिश्मा खुश होती है, लेकिन कहती है कि उसके परिवार वाले मान नहीं रहे हैं, चलो हम लोग भाग चलते हैं। वो लोग वहां से भाग जाते हैं, वो हरियाणा चले आते हैं, कुछ दिन गोवा में। इस तरह से उनका जो समय वो बीतता रहता है, दोनों साथ में रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। इधर करिश्मा के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। वो जो संजीव भाकर था वो सरकारी नौकरी की भी तलाश कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, परीक्षा दे रहा था। अब तारीख आती है 13 जून 2025। 13 जून 2025 को ये बस स्टैंड पर खड़ा था अपने दोस्त हरेंद्र के साथ। तो पहले तो वहाँ पर 2 लोग आते हैं, एक महिला और एक पुरुष, इसके साथ वाद विवाद करते हैं। और वो जो महिला पुरुष थे वो करिश्मा की बहन थी और उसका हस्बैंड था। वो दोनों आकर वाद विवाद करते हैं। हरेंद्र को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन तभी अचानक एक कार आती है और कार जो है वो संजीव भाकर को खींच लेती है। उसके अंदर बैठे लोग उसको खींच लेते हैं और हरेंद्र घबरा जाता है, वहाँ से भागता है जान बचाने के लिए। और संजीव भाकर को उस कार में किडनैप करके लोग लेके निकल जाते हैं तेज रफ्तार से। संजीव के घर वालों को हरेंद्र फ़ोन करके खबर देता है कि ऐसी ऐसी बात हो चुकी है। अब अंदर जो लोग बैठे थे वो करिश्मा के परिवार वाले थे, करिश्मा के ससुराल वाले थे। 4-5 लोग उस कार में बैठे हुए थे। उसको बहुत पीटा जाता है, इतना ज़्यादा मार दिया जाता है कि वो बचने की स्थिति में नहीं होता है। तभी एक व्यक्ति उसका गला कस के पकड़ लेता है और तब तक उसका गला दबाता है जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती है। वो मर जाता है, उसे वहीं पर फेंक दिया जाता है और सब आगे निकल जाते हैं। करिश्मा को जब ये बात पता चलती है कि संजीव भाकर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संजीव भाकर के परिवार वाले करिश्मा को अपना लेते हैं। करिश्मा उनके घर में रहने लग जाती है। अब चूंकि वो प्रेग्नेंट भी थी तो परिवार वाले छोड़ भी नहीं सकते थे। अब करिश्मा जो है वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी जो चिंता थी, चूंकि संजीव अब इस दुनिया में नहीं था तो उसको परेशानी हो रही थी, वो रो रही थी और हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि जो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। अब इसकी निराशा और बढ़ चुकी थी करिश्मा की, क्योंकि अब जो बच्चा था वो भी नहीं था और उसका पति तो पहले ही, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो भी मर चुका था। लेकिन संजीव भाकर के परिवार वाले रात दिन उसकी सेवा में लगे रहते थे, क्योंकि उस परिवार के लिए बस वही थी, क्योंकि संजीव भाकर इकलौता लड़का था। रात दिन उसके आसपास औरतें रहती थी। एक रात वो करिश्मा वहाँ से उठती है, चुपचाप छत पर सोई हुई थी और नीचे कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और जब तक इधर जो औरतें उसको घेर कर सोई हुई थी उनकी आँख खुलती तो देखती हैं वहाँ से करिश्मा गायब है। उसको ढूंढती हैं, देखती हैं कमरे का दरवाज़ा बंद है। किसी तरह से दरवाजे को तोड़ा जाता है तो देखते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि करिश्मा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस खोजबीन में लगी है, तहकीकात कर रही है, मामला चल रहा है, लेकिन कानून ऐसा है कि किसी को छोड़ेगा नहीं। सलाखों के पीछे अपराधी को जाना ही पड़ेगा।